अब ज्वाइन हुआ, देख लो। ये बोल रहे हैं हैविंग ए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ईटा बोलते हैं थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ एल, लिख लिया होगा ट्यूब ऑफ लेंथ, लिख लिया। थ्रू ट्यूब, ट्यूब having a capillary tube TUB, tube of length L and radius A, लिख लिया। अंडर आया कि नहीं, सब ज्वाइन हुआ। अंडर अंडर ट्रू लिखे हैं, ट्रू ट्रू मार्कर काम नहीं कर रहा। अंडर ट्रू, अंडर ट्रू, ठीक है। अंडर ट्रू प्रेशर हेड, अंडर ट्रू प्रेशर हेड P इज गिवन बाय, लिख लिया होगा यहाँ तक। अब क्वेश्चन देखो कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, नहीं है। ये देखो, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन व्हेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड हैविंग ए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस अंडर ट्रू प्रेशर हेड P इज गिवन बाय। अब इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो लिख लो। dv अपॉन dt इक्वल टू पाई P a पे पावर 4 अपॉन 8 L ईटा, लिख लिया होगा। dv अपॉन dt पाई P a पे पावर 4 8 L ईटा, लिख लिया। P क्या है, प्रेशर है ना, प्रेशर। A क्या है दिया हुआ, रेडियस, इसी में लिख देते हैं। L क्या है, लेंथ। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये दिया हुआ है। और ये क्या है, dv बाई dt, ये वॉल्यूम का चेंज दे रहा है। तो ऊपर में dv वॉल्यूम हो गया, नीचे टाइम है, समझ में आ गया होगा। अब बना लोगे जिसका भी बोलेगा, तो करेक्ट करना है कि करेक्ट है कि नहीं। क्वेश्चन नोट कर लिया सब। dv बाई dt होता है, तो d नहीं बताया, चेंज को बताता है। ये चेंज, ये वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, ये वॉल्यूम है v, वॉल्यूम का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में दे रहा है। इसको क्या बोलोगे, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। नोट कर लिया होगा सब। हाँ, L लेंथ है, हाँ L लेंथ है, वही तो लिखे। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसमें दिया हुआ, देख लो, हैविंग ए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, और ये सब का यूनिट पहले भी निकलवा चुके हैं, निकलवाएं कि नहीं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है कि दिक्कत है अभी भी, तब अलग अलग लिख देंगे। ये dv बाई dt हो गया, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पाई तो कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है, p जो है प्रेशर है, a रेडियस है, l लेंथ है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लिख लिया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये क्वेश्चन में दिया हुआ, देख लो, ईटा है दिया हुआ। किसी को दिक्कत है, क्वेश्चन देखो एक दो बार जरूर पढ़ो, और उम्मीद करते हैं कि अब कर लोगे, ठीक है।
बता दो, पी प्रेशर है, ए रेडियस है, दिया हुआ भी है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, बहुत सारा खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें करेक्ट करने के लिए भी दे सकता है, कुछ भी दे देगा, तो इसलिए उसको करना जरूरी है। अब जैसे एक क्वेश्चन लिखा रहे हैं, ये तुमको कोई भी बुक होगा दुनिया का उसमें मिलेगा, क्या मिलेगा, तो दे देते हैं डायरेक्ट, इतना राम कहानी नहीं लिखाएंगे, ये करेक्ट चेक करना है, P प्लस ए बाय वी का स्क्वायर, यदि बुक खरीदे हो तो देख लेना, कोई भी बुक होगा इस टाइप का क्वेश्चन रहता ही है। अब देखो, ये चीज पढ़ने का क्या मतलब है, यदि तुम एम बना रहे हो कि IIT जी एडवांस IIT निकालना है या मेडिकल निकालना है, उस हिसाब से तैयारी कर रहे हो, तो स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है, जैसे कि तुम्हारा MIT वगैरह मिलता है, ठीक है, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, MIT भी बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहीं से मेरा एक चचेरा भाई प्रकाश है, वो निकाला है और अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, SDO से ऊपर पोस्ट पे है तो वो भी MIT से ही किया है। तो स्टेट लेवल, कोई भी स्टेट लेवल का एक चांस में निकाल लोगे, क्योंकि ये सब जो पढ़ रहे हो तुम्हारा कोई भी एग्जाम दो देखोगे तो उसमें ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है इस टाइप का। तो देखो, B माइनस बी इक्वल टू, तो इसलिए फोकस करोगे RT, यह है इक्वेशन दिया हुआ, हम कहानी नहीं लिख रहे हैं, इसका कहानी बहुत बड़ा है, एक पेज भरेगा, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है, ये पढ़ोगे, इसको बोलते हैं वंडरवाल इक्वेशन, ये केमिस्ट्री में भी आएगा, वंडरवाल इक्वेशन, क्या बोलते हैं, वंडर, हाँ, वंडरवाल इक्वेशन, जहां P तो जानते ही वो प्रेशर होगा, ठीक है, V जो है वो वॉल्यूम, लिख दें यहाँ पे, P जो है वो करेक्ट है कि नहीं इक्वेशन, ये बताना, P प्रेशर है, नोट कर लियो, V वॉल्यूम है, क्योंकि देखो थ्योरी पार्ट तो है ही, न्यूमेरिकल इसलिए करा रहे हैं कि न्यूमेरिकल जानना जरूरी है। V क्या वॉल्यूम है, T जो है टेम्परेचर है, T क्या है, हाँ, 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 ठीक है, देखो T टेम्परेचर है, ठीक है, और A B और R जो है वो कांस्टेंट है, क्या है, ये कांस्टेंट है, तो ये बताना है कि ये तुम्हारा इसका मतलब इसमें निकालना, ABR कांस्टेंट है, तो हमको निकालना है तुम्हारा डायमेंशन, और ये AB का डायमेंशन क्या होगा वो निकालना है, लिख लो इसको, A बाई B का डायमेंशन क्या होगा वो निकालना है, ठीक है, देख लो, लिख लिया दीपक, मयंक, समझ में आ रहा है ना, इसमें कहानी बहुत है, कहानी, ये इक्वेशन कहीं भी मिल जाएगा तुमको किसी भी बुक में, ठीक है, तो इसमें करेक्ट भी दिखाना है, और A बाई B का भी वैल्यू लिख लिया, फास्ट नोट करो, वंडरवाल इक्वेशन बोलते हैं इसको, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, AB, तो A बाई B का डायमेंशन क्या होगा वो निकालना है, HW है, ठीक है, वैसे तो बनाओगे नहीं तुम लोग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, इसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज सिग्निफिकेंट डिजिट, मिटा दें इसको, और सिग्निफिकेंट डिजिट तो तुम लोग पढ़े ही हो पहले से ही, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखो, ए फोर्स, ये फास्ट नोट करो सब, ए फोर्स इज, कोई बाहर नहीं है ना अब, ए फोर्स इज गिवन, तुम लोग जोड़ लेना, ठीक है, तुम लोग जोड़ पाओगे जोड़ लेना, नहीं तो इधर डिस्टर्ब हो जाते हैं हम, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ, in terms of distance, in terms of distance x and time t by
टाइम टी बाय एफ इक्वल टू ए साइन सी इंटू टी, ये दिया हुआ, इक्वल टू बी कॉस डी एक्स। देखो नया टाइप का क्वेश्चन आया है ना। देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी एंड सी बाय डी, क्वेश्चन मार्क, नोट कर लो। ये देखो, ए फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस x एंड लिखे हैं टाइम t बाय f इक्वल टू ए साइन सी टी इक्वल टू बी कॉस डी एक्स। लिख लियो यहाँ तक, कॉस डी एक्स। देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी एंड सी बाय डी। लिख लिया क्वेश्चन। हो जाएगा ये क्वेश्चन कि नहीं? मिटा दे क्वेश्चन। ठीक है, अब ये ए बाय बी है, ठीक है। जो नहीं लिख, ए फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस x एंड टाइम t। देख लो बार बार हम बोल रहे हैं तो इतना में बोलने पे भी लिख सकते हो। ए फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस x एंड टाइम t बाय f इक्वल टू ए साइन सी टी और b इक्वल टू b cos dx। देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ a बाय b एंड c बाय d। और तुम लोग को भी हैबिट हो जाएगा जो नए पढ़ रहे हो इस टाइप से। पहले तो था क्वेश्चन टीचर दे दिया, निश्चिंत है टीचर, उसी टाइप से पढ़ाई चल रहा था। क्या विजय? ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आप पहले से बहुत ये हुआ होगा तुम लोग का भी, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इस टाइप से, तो पहले से बहुत चेंज किया होगा तुम लोग अपने आप को। इसलिए ऐसा नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम कर रहा है, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। मिटा दें इसको। ये बताओ बन जाएगा? कोशिश करेंगे, अभी तो फटाक से बना सकते थे। डायमेंशन निकालना है ए और ए बाई बी का और सी बाई डी का, बन जाएगा। एच डब्ल्यू के लिए छोड़ दें? बता दो कि बताना पड़ेगा, किसी को बता दो तो बता देंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन तो एच डब्ल्यू दे दिए हैं। अब पिछले वाला क्वेश्चन हुआ था मैं तुम्हारा, जो विजय बोल रहा है कि नहीं हुआ है। देखो सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले ये जो है, हो सकता है तुम लोग में पता नहीं क्या दिया है, चीज़ है जो कि बता देते हैं। चूँकि अभी कितना टाइम है, 20 मिनट है, तो 20 मिनट में हमको लग रहा है ये हो जाएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि ये जो सनी बोल रहा था उसको थोड़ा सा तुम लोग को भी बता देते हैं, पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। ठीक है, क्या पैरेलैक्स मेथड? ठीक है, इसको, इस टॉपिक को कर लो, क्या ठीक रहेगा? अब देखो क्या कह रहा है ये चीज़ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन इसको जानना पड़ेगा। तब इस पैरेलैक्स मेथड से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ है, जैसे देखो ध्यान देना, ये मैथ का चीज़ है। 360 डिग्री जो होता है किसके इक्वल होता है? बता सकते हो कोई? रेडियन में कितना होता है? रेडियन में, रेडियन, क्या बोले हैं? रेडियन में, नाम सुने हो? हाँ हाँ, तो रेडियन तो उसमें भी पढ़े थे। बता सकते हो दीपक मैम, तुम लोग तो पढ़ा हुआ है।
360 डिग्री इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन। याद रखना ये 360 डिग्री कितना होता है 2 पाई रेडियन। तो 180 डिग्री क्या होगा पाई रेडियन। ध्यान देना ये। तो तो ये बताओ 90 डिग्री कितना होगा पाई बाय 2 रेडियन। ये मैथ में फुल्ली पढ़ना है, होगा कि नहीं। ये तो बहुत बच्चा वाला चीज हो गया। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन और 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दोगे तो यही तो हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यही होगा 180 का आधा 90, 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, ये तो लिख लिया इसको। अब एक चीज याद रखना, देखो मिनट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है 1 मिनट। हम ये टॉपिक क्यों नहीं बताना चाह रहे थे, यही वजह है, देख लो। क्योंकि ये 1 मिनट इक्वल टू 1 मिनट, सॉरी 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट। बताओ कितना 60। हाँ 1 डिग्री इक्वल टू, नहीं ये बोल रहे हैं 1 डिग्री इक्वल टू, तो ये हो गया तुम्हारा, ये याद रखना 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। ये याद रखना, ठीक है। यदि कोई पूछेगा कि डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, तुम सही बोल रही है, लगभग तुम उसके पास में हो, लेकिन एग्जैक्ट बताओ क्या होता है। ये तो हो गया। अब तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट बोली तुम, बताओ। कौन सृजना बोली थी, सृजना बताओ 1 डिग्री कितना बताई, 60 मिनट बताई थी क्या, 60 मिनट, 60 मिनट, ये सही है आंसर। और 1 मिनट कितना होता है, 1 मिनट सेकंड में कितना होगा। हाँ देखो, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड। हाँ 60 सेकंड। तो देखो मिनट को हम लोग एक डैश से डिनोट करते हैं और सेकंड को डबल डैश से। मैथ में देखोगे इसको, ठीक है। ये नोट कर लिया, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। ये तो होता ही है, ये तो जानते ही हो, ठीक है। अब देखो इसका यूज करेंगे, अभी ये सारे फॉर्मूले नोट हो गया। यदि दे देगा कन्वर्ट, ध्यान देना अभी आएंगे उसी पर, पैरेलक्स एंगल से ये हट के है, उसमें काम आएगा। कन्वर्ट 20 डिग्री इनटू रेडियन। क्वेश्चन नोट कर लियो, कन्वर्ट 20 डिग्री इनटू रेडियन, तो क्या करोगे। कोई बता सकते हो, सृजना बताओ, कोई बताओ। 20 डिग्री इक्वल टू कितना, कितना रेडियन, यही बोल रहा है 20 डिग्री। 20 इंटू इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री। ये बताओ, ये दिक्कत है किसी को। ये देखो कन्वर्ट 20 डिग्री इंटू रेडियन, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है ना। तो 20 डिग्री को 20 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं, बात तो बराबर ही है दोनों। और 1 डिग्री अभी कितना रेडियन पढ़े हो,
याद रखना, ये मैथ में भी काम देगा। पाई अपॉन ये कट गया, यानी पाई अपॉन 9 रेडियन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी हम बिल्कुल बच्चा लेवल पे हैं, ये याद रखना। नोट हो गया? तो देख लो, एक चीज ये याद रखना कि 1 डिग्री जो होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। याद कर लिया? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये डबल सिंबल जो है किसका है? सेकेंड का। नोट कर लिया होगा इसको कि दिक्कत है इसमें? हो गया नोट? मिटा दें? अभी सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ाना, फिर एरर एनालिसिस पढ़ाना है, बहुत टॉपिक है अभी। ठीक है, फिर वर्नियर कैलिपर पढ़ना है। ठीक है, और ये पैरालैक्स मेथड जो पढ़ते हैं, जैसे देखो वो क्यों पढ़ते हैं, तो हम लोग सिंपल जो डिस्टेंस, मान लो कम डिस्टेंस मेजर करता है तो स्केल वगैरह से मेजर कर लेते हैं कि नहीं? स्केल वगैरह से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, या इंची टेप भी रहता है, उससे भी मेजर कर लेते हैं हम लोग। ये सब जो है तुम्हारा ये मीटर वाला है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से तुमको कहेगा सन का डिस्टेंस मेजर करो, तो आसान है क्या? ठीक है, ठीक है, तो देख लो उस चीज़ के लिए है। तो अभी हम लोग उसी चीज़ को जानने वाले हैं, पैरालैक्स मेथड में क्या है ये देख लो। आ? ये देखो, जैसे ये देखो स्टार है। ठीक है, क्या है? स्टार है, अर्थ पर बैठे हुए हो। दीपक या कोई बैठा हुआ है, विजय ही मान लो, यहाँ पहले बैठा हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट पे बैठा हुआ था। तो ये देखोगे तो ऐसे नजर आएगा कि नहीं? और इस पॉइंट से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा कि नहीं? और एक चीज है, मान लो एक ये चीज है रखा हुआ तुम्हारा, डॉट बना हुआ, इस पर पेंसिल से ये रखो, पेन रखो, रखे पेन? देख पा रहे हो सब कि नहीं दिखाई दे रहा? देख लो, ये पेन का जो कॉर्नर पॉइंट है, ये जिससे लिखते हैं, उसको इस पर रखो, रखे? तुम दायां आंख को बंद करो, बाएं से देखो। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देख लेना कहीं पे। बाएं आंख से देख रहे हो, दायां आंख बंद रखना। ठीक है, वो पोजीशन इसका मार्क करना। फिर क्या करना, दायां बायां आंख को बंद कर लेना, दायां आंख को से देखना। देखना दोनों का पोजीशन चेंज नजर आएगा, जबकि ये भी चेंज नहीं होगा और ये भी चेंज नहीं होगा, लेकिन स्लाइड चेंज तुमको लगेगा। लगेगा कि नहीं? दोनों आंख से अलग अलग देखोगे तो ये बताओ प्रैक्टिकली। लगेगा ना? इस टाइप से नजर आएगा कि नहीं? मान लो ये बायां आंख हो गया, ये दायां आंख हो गया, तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? कुछ न कुछ एंगल बनाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा टू डिफरेंट पोजीशन से, ए और बी मान लो अर्थ पे ही है। अब देखो अर्थ पे देखोगे, ये छोटा छोटा, यहाँ से इतना डिस्टेंस की हो। अब सन पर से या स्टार पर से देखो, तो मान लो ये आर्क था, आर्क भी किधर आएगा? स्ट्रेट लाइन नजर आएगा कि नहीं ये बताओ? उतना दूर से देखोगे, क्योंकि ये पास पास रहेगा, तो यदि आर्क भी है तो वो स्ट्रेट लाइन जैसा नजर आएगा दूर से देखोगे। तो अब देखो दो डिफरेंट पोजीशन से देख रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। अब देखो ये ए बी है, तो ए से ये स्टार का डिस्टेंस मान लेते हैं एस, स्टार का एस, ए बी से देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, ये भी डिस्टेंस कितना है? कैपिटल डी। समझ में आ रहा? और ये जिस पोजीशन से देख रहे हो उसको बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं? ये बेसिस होता है। और इसको हम मान लेते हैं स्मॉल बी।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पैरालैक्स मेथड ही सीख रहे हैं हम लोग, ध्यान देना। क्या आप सीख रहे हैं? पैरालैक्स मेथड। हेडिंग डाला हुआ, वो जो पॉइंट लिखाए थे वो नोट करके, वो तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ना है, डिग्री रेडियन वाला, ठीक है? तो वो चीज़ हम एक बार मेमोरी में डाल दिए, उसका यूज है आगे उसको करेंगे। तो थीटा को बोलते हैं पैरालैक्स एंगल। ये जो ए बी डिफरेंट पोजीशन से देख रहे हैं स्टार को, या दो आंख से देख रहे हैं, ए बाएं आंख को ए मानो, दाएं आंख को बी मानो, और किसी पॉइंट को देख रहे हो, तो जिस पॉइंट को देख रहे हो, ये दोनों आंख के बीच में जो एंगल बन रहा है वो पैरालैक्स एंगल, और ये दोनों आंख के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेसिस बी। ठीक है, सारे बुक में मिलेगा, देख लेना। और ये जो है डी, इसको बोलते हैं, नोट कर लो, डी जो होता है डिस्टेंस ऑफ द स्टार। क्या है? डिस्टेंस ऑफ द स्टार। समझ में आया कि नहीं आया? डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ए एंड बी। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस चीज को समझने के लिए एक चीज एक इधर समझते हैं, उसके बाद फिर इसको बताएंगे। साइड में कहीं पे इसको देख लो, थोड़ा सा गैप छोड़ देना तुम लोग। जैसे मान लो एक सर्कल है, ये तो पढ़े ही हो, ओ है, और ये आर्क एल है, और रेडियस आर है, ये थीटा बना रहा है एंगल। समझ में आ रहा है? तो सिचुएशन तो वही है, पी से क्यू तक जा रहे हैं, देख लो। तो अब ये पढ़ा होगा तुम लोग, जब सेक्टर वाला भी पढ़ा होगा चैप्टर 10th क्लास में, या पहले भी, एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, होता है कि नहीं? ये सब पढ़ा होगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। आर्क, आर्क लेंथ कितना है? स्मॉल एल, और रेडियस कितना है? आर, है कि नहीं? ये एंगल थीटा हो गया कि नहीं? इसको नोट करो फटाक से। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ। उतना ऊपर वाला गैप छोड़ देना, इसको नोट करो। कोई रिमूव नहीं हुआ ना? कनेक्ट करो। ठीक है, ये नोट किया सब? दिखाई दे रहा है ना क्लियर? देखने में दिक्कत नहीं हो रहा ना? ठीक है, तो अब देख लो एक चीज, सेम चीज हम बताए हैं अभी। मान लो ये दो पॉइंट से देख रहे हो, और स्टार तो यहीं पे नहीं है ना, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। तो ये जो तुम एंगल लोगे, तो एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये बी जो है आर्क का काम करेगा कि नहीं, और डी जो है रेडियस का काम करेगा कि नहीं? अभी जो पढ़े थे, सर्कल उसी के जैसा बिहेव हो रहा है कि नहीं? ये आर्क है, तो एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस हो रहा है कि नहीं? सर्कल नहीं बन रहा, ये सर्कल बन रहा है, दो डिफरेंट पोजीशन से देख रहे हो, ये एंगल बन रहा है। तो बहुत ऊपर से देखोगे तो तुम्हारा ये क्या, आर्क ही मानो इसको, ये आर्क भी है, तो वो लेंथ क्या आएगा नजर? तुमको स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। तो एंगल बराबर क्या होता है? आर्क बाय रेडियस, तो बी बाय डी होगा कि नहीं? उसके अनुसार से ये बताओ। नहीं समझ में आया ये? दीपक समझ में आया ये कि दिक्कत है? और एक चीज याद रखना, ये जो थीटा होता है हमेशा हम लोग रेडियन में लेंगे। किस में लेंगे? रेडियन में। और रेडियन का सिंबल तो पता ही, आर ए डी लिखते हैं, तो आर ए डी लिखेंगे रेड। ठीक है, थीटा जो होगा वो रेडियन में होगा हमेशा। क्वेश्चन में भी आएगा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, इससे पहले हम तुमको दिखा चुके हैं बेसिक चीज। ठीक है, नोट कर लिया इसको कि नहीं? नोट किया इसको? ऊपर वाला ठीक है, मिटा दें इसको? आया कि नहीं पंडव? अच्छा, ठीक है, ये तो था। तो डी जो है डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द सन, जिस पॉइंट से देख रहे हो, यही ना है तुम्हारा? तो डी बराबर बी बाय थीटा, ये याद रखना, फॉर्मूला काम का है। ठीक है, और ये डी जो है, ये जो पैरालैक्स मेथड लगाते हैं, किस में लगाते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है,
अब देखो एक चीज़ है इसमें, एक चीज़ लेते हैं, कहीं कहीं एंगुलर वर्ड भी यूज करते हैं। तो मान लो इसको एप्लीकेशन 2 कर लो, उस पर आएंगे हम। एप्लीकेशन 2 हेडिंग डाल लिया। ये ए पॉइंट ले लो, बी पॉइंट ले लो, ठीक है। और ए बी से किसको देख रहे हैं, ई को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों के द्वारा जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको एंगुलर बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। तो इस केस में अल्फा लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ये तो तुम्हारा क्या लिए थे इसमें, इसको ले लो स्मॉल डी, और ये कैपिटल डी, तो ये भी कैपिटल डी हो जाएगा। तो अल्फा जो हो जाएगा, ये बताओ, अल्फा तो एंगल बन रहा है, जो थीटा था वो क्या ले लिए हम लोग, अल्फा ले लिए ना, थीटा अल्फा ले लिए, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आर्क बाय रेडियस, आर्क क्या है, डी है, डी अपॉन ये कैपिटल डी, ये नोट कर लो। तुम्हारा ये स्मॉल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डी, ये नोट कर लो। ये सब फॉर्मूला क्वेश्चन बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा, और इसको नोट कर लो, नोट कर लिया। और ये अल्फा भी किस में होगा, रेडियन होगा, और सारे बुक में होगा, देख लेना, ठीक है। अब आ जाओ इससे रिलेटेड जो खतरनाक चीज़ है उसको समझते हैं। अभी खतरनाक आया नहीं, ये देख लो, नोट कर लो। आप डिग्री रेडियन जो पढ़ लिए हो उसका यूज आएगा। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज देख लो इसमें, जैसे देखो, यदि तुम लोग को बोल दे कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना लिखा है, पाई अपॉन 180 रेडियन लिखा है कि नहीं। अब ये चीज करना, इसको पाई का वैल्यू 3.14 होता है कि नहीं, और 180 से डिवाइड करना, देखना कितना वैल्यू आता है। अभी तो मोबाइल पे नहीं कर पाओगे, ये करके देख लेना, ठीक है। अभी है, कर सकते हो क्या तुम लोग, फटाक से करो, देख लेना प्रैक्टिकली। ये 0.17, अच्छा 0.00 आ रहा होगा ना, हाँ 3 जीरो है ना, 17444, यही है ना। कोई नहीं, रेडियन ये आया कि नहीं देख लो, सब निकालोगे तो ये, हाँ अच्छा देख लेना। अब मयंक दीपक समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, पाई का वैल्यू सब जानते हो 3.14 है, फिर गड़बड़ लिखा है ये, ठीक है। अब ठीक है, अब देख लो, ये डिवाइड करके चेक कर लेना सब। हम डिग्री को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, रेडियन में। अब देखो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे, एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे 10 से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पॉइंट करेंगे तो 100 से ऊपर 100 से नीचे होगा क्या, होगा कि नहीं बताओ। देख लो, ये लाइट लाइट डिस्टर्ब कर रहा, हम इधर 100 कर देते हैं, ये देख लेना बच्चा वाला, 100 से ऊपर 100 से नीचे, ठीक है। ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.7444 आएगा कि नहीं। ये 100 को हम लिख सकते हैं 10 पे पावर -2 रेडियन, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है।
समझना इसको। अब 1.7 4 को रहने देते हैं, ये 4 को 5 लिख सकते हैं लगभग, इंटू कितना 10⁻⁻² रेडियन। ये याद रखना है, हम कैसे ये बता चुके हैं। 1 डिग्री इक्वल टू, कोई पूछेगा ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। 1 डिग्री इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। याद हो गया, ये न्यूमेरिकल में आने वाला इसलिए मैं बता रहा हूं। कैसे निकाल लोगे कि नहीं इसको, क्लियर है सबका? ठीक है, इसको मिटा दें। ये 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन के। नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देख लो, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग कि क्या 1 डिग्री किसके कितना मिनट के इक्वल? 60 मिनट के इक्वल है ना। और 1 डिग्री अभी न्यूमेरिकल वैल्यू जस्ट किए हैं कितना? 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन किए हैं कि नहीं? तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा? इसमें 1 मिनट छिपा हुआ, तो 1.745 इंटू 10⁻⁻² अपॉन कितना? 60 इंटू 60 रेडियन हो जाएगा कि नहीं? अब इसको डिवाइड करके देखोगे और सब कुछ पॉइंट को फिर शिफ्ट करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा, देख लेना करके, 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। अब कोई पूछेगा कि बताओ 1 मिनट कितने रेडियन के इक्वल? ये इसके बराबर। समझ में नहीं आया? हाँ, 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। क्लियर है? और जितना फॉर्मूला अभी तक इस पेज का बताए हैं पैरेलैक्स मेथड के बाद, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और वो न्यूमेरिकल में कहीं बुक बनाओगे तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। नोट कर लिए हो? अब वर्क ये रहा कि 1 सेकेंड जो है वो कितने रेडियन के इक्वल होगा? HW। समझ में आया कि नहीं आया? डिग्री सीख लिया, मिनट सीख लिया। अब 1 सेकेंड जो है वो कितने रेडियन के इक्वल होगा? वो HW रहा, और HW रहा, और न्यूमेरिकल अगले दिन बताएंगे। उसके बाद अभी देख लेना, वो जो तुम्हारा क्वेश्चन भी दिए 4-5 है ना, 3-4 क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी कर लेना। और पिछले दिन तो वीडियो डाले थे, आज का वीडियो तो आधा आधा कट हो गया। जब ये हुआ था ना, करने लगे थे तो कट हो गया था, फिर दोबारा बना रहे हैं। दोनों एक साथ में डालना ये प्रॉब्लम हो जाता, तो डालेंगे दोनों। तो देख लेना जिसका छूटा हुआ है या नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया है ना? तो ये चीज़ देख लो। अब कोई भी टॉपिक को इजी नहीं लेना, आराम से पढ़ो। टॉपिक कोई भी छूटेगा नहीं। और यदि तुमको 90% समझ में आता है तो 100% का करने का जिम्मेदारी तुम्हारा है, ठीक है। तभी कुछ कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत होगा। अब बोल तो रहे स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टेट लेवल हंसते खेलते निकाल लोगे। हंसते खेलते मतलब पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बगैर पढ़े निकाल लोगे। और IIT के लिए तो बहुत ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा और दिमाग भी लगाना पड़ेगा। 100% सिर्फ एक घंटे के क्लास पे डिपेंड रहोगे तो दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे। और यदि 10-12 घंटे 15 घंटे तुम स्टडी नहीं कर रहे हो तो भूल जाना तब, ठीक है। और वो मजाक लग रहा होगा, पढ़ने वाला पढ़ता है, 15 घंटा पढ़ता है, 15 5 20 4 24 9 घंटे तो हुआ इधर उधर करने के लिए। अभी तुमको ना जॉब करना है ना कुछ करना है, तो 9 घंटे तुम्हारे पास सफिशियंट है एक्स्ट्रा काम के लिए, नहीं है? 15 5 20 4 24 9 घंटे तुम्हारा एक्स्ट्रा वर्क के लिए है। और चाहते हो कि हम पूरा ये करें, देश में नाम कमाए, पेपर में आए, पूरा इलाके में ये हो जाए कि फलाने का लड़का ये हुआ, उसके लिए कम से कम 14-15 घंटा पढ़ना पड़ेगा। या जितना पढ़ रहे हो 10 घंटे ही पढ़ रहे हो तो कितना तुम इफेक्ट के साथ पढ़ रहे हो, वो मेन चीज़ है। और IIT निकालता है स्टूडेंट ही, बार बार बोलते हैं यही चीज़। और ये कॉन्फिडेंस हम दे रहे हैं
इस कॉन्फिडेंस को आगे लेके बढ़ो, ठीक है। और कोई भी टॉपिक में यदि डिफिकल्टी आएगा उसके लिए हम हैं, 100% हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए करो बढ़िया से तैयारी, फिर अगले क्लास में देखते हैं। अब देखो 9th क्लास सभी हो, कल सुबह में नहीं होगा, कोशिश करेंगे कि हम दोनों बैच शाम में ले लें। यदि मूड ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो हम दोनों बैच को शाम में लेंगे, सुबह में हम क्लास नहीं लेंगे कल, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।